नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीवट संदेश में। मैं विजय प्रताप शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। पहले हमने बताया कि ये एक दीवट के समान है जहाँ पर दिया रखा जाता है और दिया पूरे घर को प्रकाशमान करता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, पत्थर और प्राण प्रतिष्ठा, इसका क्या अर्थ है, बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। तो आपने ये पत्थर जो नदियों से निकाले जाते हैं अवश्य ही देखे होंगे। मेरी भी पुरानी यादें हैं, जब मैं छोटा था नदी के पास जाता था तो इन पत्थरों को उठा कर लाता था और अपने घर के पास गमलों में इकट्ठा किया करता था। उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम इन पत्थरों की भी आराधना करते थे। लेकिन ये जो अगला पत्थर है ये आपने जरूर देखा होगा। इसे मील का पत्थर भी कहते हैं और सड़क के किनारे जाते वक्त आपने अक्सर देखा होगा। मेरा मानना है कि बाकी तमाम पत्थरों में ये पत्थर काफी काम का होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताता है कि आपका आने वाला पड़ाव अभी कितनी दूर है और आप किस ओर जा रहे हैं। तो आज जब हम पत्थरों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो अपने आसपास हम देखते हैं, आज थोड़ा गहराई से इसके पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे कहने का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपने क्या ये पत्थर देखे हैं जो समाधि पर लगे होते हैं? क्योंकि अक्सर फिल्मों में या आपके कभी ऐसी जगह पर जाना हो तो आपने देखा होगा। क्या आपने ये मूर्ति देखी है कभी? ये जापान में बहुत प्रचलित है, अक्सर आपको हांगकांग और चाइना और कई अलग अलग देशों में मिल जाएगी। इसे जो है एक गुड लक का प्रतीक माना जाता है और जो इसके हाथ में आप देख रहे हैं, इसने मछली पकड़ी हुई है, जो इसके आसपास पड़े हुए हैं वो है चाइनीज जापानीज पैसे और इसका अर्थ यही है कि धन आओ। ये है चीन की खुदाई के दौरान बरामद हुई टेराकोटा की मूर्तियां और उस खुदाई में बरामद हुई बहुत ही बड़े और घनी तादाद में मिली है। क्या आपने कभी ये मूर्ति देखी है? हाँ जी, यीशु मसीह की मूर्ति। तो आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, यदि आप गौर करें कि पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की आकृतियां हमारे पास लगातार आसपास दिखती हैं, लेकिन उनके मतलब और मायने अलग अलग होते हैं। क्या बाइबल में मूर्ति बनाने के विषय में मना किया गया है? नहीं, बाइबल में मूर्ति की आराधना, उसकी भक्ति करने के विषय में अवश्य ही मना किया गया है। क्योंकि मूर्तियां तो हम नेताओं की भी बनाते हैं, राजाओं की भी बनाते हैं, परंतु उसकी हम आराधना और भक्ति नहीं करते। इसी प्रकार से बहुत सारे समुदाय में जो मसीह समाज में भी उनकी मूर्तियां बनाते हैं, परंतु भक्ति करने के लिए नहीं, परंतु एक यादगार, एक याद रखने के लिए। तो यदि कोई सोचता है कि मसीह जगत में भी मूर्तियों की पूजा होती है, यदि वो दूसरे धर्मों से आए हैं और उनको इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मूर्ति का पूजना आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं करा सकता। क्योंकि मूर्ति तो मनुष्य की रची हुई चीज है ना, वो परमेश्वर की रची हुई चीजें नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत सारे जगह में जो है लोगों की कुल देवता और विशेष प्रकार के देवी देवता होते हैं। और यदि आप थाईलैंड में जाओगे तो स्त्री और पुरुष के जो गुप्त अंग हैं उनकी भी मूर्तियां होती है और मंदिर होते हैं, उनकी भी आराधना की जाती है, जिसे प्रजनन का प्रतीक कहा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे मूर्ति कभी मंदिर या घर में लाई जाती है तो पुजारी को बुलाया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसे स्थापित किया जाता है। परंतु जो ये शब्द है प्राण प्रतिष्ठा, इसका अर्थ क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना या मूल रूप से किसी चीज में जीवन का संचार करना। प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र समारोह माना जाता है। दिव्य सार ये है कि जिसे प्राण कहा जाता है का आवाहन किया जाता है और उसे मंदिर या घर में किसी देवता की मूर्ति या छवि में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये एक काफी गंभीर विषय है, क्योंकि जब जहाँ आस्था होती है तो वहाँ पर लोग अधिक प्रश्न नहीं करते। परंतु कैसे मनुष्य किसी प्राण को किसी वस्तु में या मूर्ति में या छवि में स्थानांतरित कर सकता है? यदि ऐसा कर सकता होता तो जो हमारे प्रियजन गुजर गए हैं, जिनका देहांत हो चुका है, हम उनके प्राण को वापस उनकी देह में स्थानांतरित कर सकते थे, परंतु करते नहीं। यदि आप मसीह में हैं तो अब ये जो तस्वीर आपके सामने है, इसको देख के आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? आपको लग रहा होगा ये तो कोई पुजारी है या किसी धर्म विषय से संबंध रखता है। चलिए ठीक है, दूसरी तस्वीर देखते हैं। तो जब आपने दूसरी तस्वीर देखी तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई खास अंतर तो नहीं है। यहाँ तक कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4, 5, 8 और 9 में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल सुन,
यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पर कुछ उसी प्रकार के सिद्धांत और चिन्ह हमें मिलते हैं, परंतु जब हम उन्हें किसी दूसरे धर्म या समुदाय में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं और हम तो प्रभु के बच्चे और हम सही मार्ग में हैं। जो दूसरों को गलत समझे वो भी भटक गया है, और जो परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर ऐसे चिन्हों में परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढने लगे वो भी भटक गया है। चाहे वो हमारे भारत वर्ष में देखने वाले पुजारी हो या कहीं और, जो भी विषय और वस्तुओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं उसके पीछे कुछ अर्थ है। यदि हम उस अर्थ को जानेंगे तो वो हमारे लिए भी भला होगा और जो उनमें प्रभु को ढूंढते हैं उनके लिए भी। लेकिन जो जानने और पहचानने की चीजें हैं वो मुख्य ये है कि गले में माला क्यों है, माथे में टीका क्यों है, हाथ में कुछ बांधा क्यों है, उंगली में अंगूठी क्यों है। वो तमाम चीजें किसी न किसी बात का प्रतीक होती हैं, ये याद दिलाती हैं। जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजों की एक खानदानी अंगूठी होती थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी और जिसको मोहर के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। तो एक याद, एक चिन्ह और एक विशेष प्रतीक के रूप में चीजें हैं। परंतु यदि आपको लगता है कि टीका लगाने से, माला पहनने से, कलेवा पहनने से आपको किसी प्रकार से सुरक्षा मिलेगी, तो ये मात्र आपकी आस्था है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं है। हाँ, पर यह जरूर हो सकता है कि जो टीका आपने लगाया है, जो माला आपने पहनी है, जो कलेवा आपने बांधा है, जो अंगूठी आपने पहनी है, वो आपको किसी विशेष स्थान या चरित्र की याद कराए या उसका प्रतीक हो। तो मुख्य रूप से चीजें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो चीजें नहीं जो आपने हाथ में या गले में पहनी है, वो जिसके विषय में आपने पहनी है। तो परमेश्वर से जब हम पूरी रीति से प्रेम करते हैं तो ये चिन्ह मायने नहीं रखते, परंतु वो जो प्रेम और जो हमारी आस्था जो जीवित और सच्चे और अद्वैत परमेश्वर से है वो मायने रखती है। उसे हम मनुष्य की रीति में इन तमाम चीजों में नहीं बदल सकते। क्या बाइबल में हमको ऐसा कहीं देखने को मिलता है कि किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की हो पत्थर में? बिल्कुल देखने को मिलता है। अब्राहम का जो पुत्र था इसहाक, और इसहाक के 2 पुत्र थे, याकूब और एसाव। तो हम इसको उत्पत्ति 28 अध्याय में पढ़ते हैं 1 से 22 में। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वे तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। इसहाक ने याकूब को विदा किया और वे पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया, वे वहीं से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। तब याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देखकर और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबोएत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि कैसे इसहाक जो आज्ञा उसको अपने पिता अब्राहम से मिली थी वही आज्ञा वो अपने बेटे याकूब को भी दे रहा है कि भाई तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना करना। उसकी खास वजह है क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की परिस्थिति और परंपरा और रीति रिवाज थी, इसहाक नहीं चाहता था कि उसके बच्चे, उसके खानदान भी वही सीखें, और वो चाहता था कि पुराने समय में जो उनकी रीति रिवाज चल रही कि अपने पीढ़ी में, अपने नाम में, अपने खानदान में विवाह करे, तो उसी को वो पालन कर रहा था। परंतु क्या एसाव ने उसका पालन किया? शायद नहीं। अक्सर हम लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारे माता पिता जो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं उनका विषय वस्तु क्या है। बाइबल में भी उसी प्रकार की घटना घटती है, कैसे एसाव ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। याकूब आगे जाता है। याकूब बेशर्बा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया।
क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। तो देखिए कि याकूब जब जा रहा था तो रास्ते में थक कर सो गया और सोते समय उसको ये सपना आया जिसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सपने में परमेश्वर यहोवा उससे बात करता है और क्या कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेथेल, आपको पता लगेगा कि उसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। उसी को आगे जाकर अब शब्द का विस्तार किया जाता है, जगह का नाम बदलता है और बैतलहम कहलाता है। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। तो आप देखते हैं कि कैसे याकूब को जब सपना आया और परमेश्वर ने उससे बात की और उसने उस बात के विषय में उसको ध्यान रखना चाहिए था, परंतु उसने यादगार करने के लिए उस खंबे को खड़ा किया, उस पर तेल डाला और एक किस्म से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि उसको लगता था कि इस स्थान में प्रभु है। परंतु प्रभु जो है पत्थरों में निवास करने वाला नहीं है या इधर उधर जगह में निवास करने वाला नहीं है, परंतु प्रभु तो सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान, हर जगह उपस्थित है, हर समय है। जब याकूब को ये सपना आया तो उसे परमेश्वर के उस वाचा को स्मरण रखना चाहिए था, परंतु सरल क्या है, वाचा को स्मरण रखना या पत्थर की वेदी बना के उसकी प्रतिष्ठा करना। और उसने वही किया जो सरल है, पत्थर की प्रतिष्ठा बनाई। मुझे लगता है कि शायद उसने इसीलिए बनाई होगी कि कभी दोबारा वहां से गुजरे तो परमेश्वर की उपस्थिति को वो स्मरण कर सके। परंतु यदि लोग उसी जगह पर जाकर के तेल फूल माला चढ़ाने लगे तो मुझे लगता है यदि उनके जीवन में प्रभु ने किसी प्रकार का कोई दर्शन या स्वप्न नहीं दिया है तो वो जाकर वहां पर कर रहे हैं, उनके लिए उसका कोई महत्व तो नहीं बनता। लिखा हुआ है उस नगर का नाम पहले लुज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तेरे संग संग रहूंगा। परंतु यहाँ पर वो तमाम चीजें सुनने के बाद भी याकूब जो है मन्नत मांग रहा है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और यदि वो मुझे कुशल क्षेम से लौटा लाए तो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। वो परमेश्वर के सामने एक किस्म की शर्त रख रहा है कि यदि, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परमेश्वर के पास कोई इफ या बट या यदि या किंतु या परंतु नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके विषय में द्वार आशीष का खोला है तो बस खोला है, और यदि उसने कोई द्वार बंद किया है तो बंद किया है। आपको परमेश्वर में मन लगाना चाहिए और किसी प्रकार की मन्नत से बचना चाहिए। परंतु याकूब, उसने मन्नत मांगी क्योंकि मुझे लगता है कि उसने परमेश्वर को अपने परिवार में महसूस तो किया पर कभी भी अपने निजी तौर पे उसने प्रभु के नहीं जाना, ना ही कोई उसका अनुभव किया है। लेकिन ये पहली बार उसका दर्शन उसको मिलता है और इसीलिए वहां पे वो मन्नतें मांगता है, पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, तेल चढ़ाता है और डर भी जाता है और वहां से वो दशमांश देने का सिलसिला शुरू होता है। तो हांगकांग में जब मैं जो है हाइकिंग पे जा रहा था और मुझे भी बहुत थकान हुई, और आप देख सकते हैं ये जो है टाइगर्स रिवर रॉक हाइकिंग की जगह है। जब आप वहां पर जाते हैं तो ये पत्थर खिसकते हैं और एक शेर की गर्जन जैसी पैदा होती है, और जब भी एक कदम रखते हैं तो आप ये सारे पत्थर सरकते हैं आपके आसपास
और आप नीचे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे वहां पर प्रभु का स्वप्न आ जाता थक के सोने के बाद, तो क्या मैं वहां पर उस पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करता? निश्चय ही मुझे एक अच्छा अनुभव होता, परंतु मुझे ये भी एहसास है कि पत्थर में प्रभु नहीं बसते। परमेश्वर ने अगर दर्शन दिया है तो उस दर्शन को हमें ग्रहण करके अपने जीवन में रखना है। ऐसे ही कहीं और भी मैं जब हाइकिंग पे गया था तो मुझे ऐसे खूबसूरत पत्थर मिले जो कि एक नौका की शेप में थे। तो पत्थरों के संग बहुत अच्छा एक लगाव हो जाता है जब हम जाते हैं, एक यादगार, एक तस्वीर। परंतु कभी भी इस प्रकार का हमें लगाव नहीं होना चाहिए कि पत्थर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहले हमने देखी जापानी बिल्ली, या देखी हमने किसी नेताओं की मूर्ति या किसी धार्मिक गुरुओं की मूर्ति। वो तमाम मूर्तियां हैं, एक अच्छी याद, एक अच्छी शिक्षा के विषय में प्रेरित जरूर करती हैं, परंतु वो प्रभु नहीं है। कि पत्थर एक दिन मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। हम जो अक्सर मंदिर जाते हैं, पत्थर दिल ही रहते हैं। तो ये तो सच है, क्योंकि पत्थर जो है एक दिन मंदिर गया, उसकी प्रतिष्ठा हुई और अगले दिन से लोग उसकी पूजा आराधना शुरू कर देते हैं भगवान मानकर। परंतु हम जो लोग निरंतर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, हमारा दिल अक्सर पत्थर का होता है। कैसे जानेंगे आपका दिल पत्थर का है कि नहीं? यदि आपके दिल में ठेस है, किसी के प्रति बैर भाव, कड़वाहट है, क्योंकि क्षमा करने में कठिनाई है, वही तो पत्थर का हृदय है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ आज जबकि आपने समझा है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि आपके भीतर एक पत्थर का हृदय है तो उसे आप अवश्य निकाल फेंकिए। और ये मनुष्य के रीति से तो संभव नहीं, परंतु इसे प्रभु ही हल कर सकते हैं। और डरने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास इसका भी उपाय है। क्या लिखा है भजन संहिता में? अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुख तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो साफ साफ कहा गया है कि यदि हम पत्थर के पीछे चलते हैं, हमारा हृदय भी पत्थर का हो जाता है। बहुत समय पहले कबीरदास जी ने यह कहा था, जो पाथर पूजे प्रभु मिले, तो मैं पूजू पहाड़, या ते चाकी भली, जो पीस खाए संसार। इसका अर्थ क्या होता है? यदि पत्थर के पूजने से प्रभु मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, क्योंकि पहाड़ तो उससे भी बड़ा है और मुझे बड़े प्रभु मिलेंगे। परंतु उससे अधिक भली क्या है? चकिया, जिसपे लोग दाल, गेहूं, चना और बहुत सारी चीजें पीस कर खाते हैं, और चक्की से कैसे उन्हें अनाज से आटा मिलता है। तो हमें पत्थर का महत्व और अर्थ समझना पड़ेगा। पत्थर हमारे काम के लिए है, भक्ति के लिए नहीं। एक दिन मैं सुबह सुबह बैडमिंटन खेलने जा रहा था और 6-6:30 बजे का समय हुआ था, और जब मैं पार्क से होकर गुजर रहा था तो मुझे उस अंधकार के समय में एक हरी सी रोशनी दिखी, जो अपने आप में एक अद्भुत और चकाचौंध कर देने वाली थी, और मुझे उसकी ओर लालसा हुई और मैं उसको देखने के लिए गया। जानते हैं क्या ये? जब मैं इसके और निकट गया और निकट गया और निकट गया, और मैंने जाना ये तो प्याऊ है, यहाँ पर पार्क में पानी पीने का एक स्थान है। तो यदि हम सच्चाई को गहराई से जानेंगे तो हम सच्चाई को जान सकते हैं, और यदि हम सच्चाई को जानना नहीं चाहते तो हमारी आस्था हमें अंधभक्ति की ओर ले जाएगी। परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। ये व्यवस्था में लिखा हुआ है। देखिए, परमेश्वर यदि आपको आशीष देता है तो उसने आपके साथ, आपके पूर्वजों से पहले ही वाचा बांधी कि मैं अपने बच्चों को आशीष दूंगा, सामर्थ दूंगा, गुण, ज्ञान, क्षमता, योग्यता दूंगा, और उसने आपको दी भी है। और आपको उस क्षमता का, उस गुण, ज्ञान, योग्यता का इस्तेमाल करना है ताकि आप धन संपत्ति प्राप्त कर सके, अपने और अपने परिवार और अपने समुदाय, अपने आस पड़ोस को थोड़ा और बेहतर बना सकें। यदि आपको अभी भी कठिनाई होती है किसी की भलाई करने में, या किसी की प्रकार की पीड़ा है, तो आपको लगता है कि यदि इसने आपके हिस्से की जो खुशियां हैं या आशीष है छीनी है, उस पर कब्जा डाला है या बुरी नजर डाली है, तो आज आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है उस कड़वाहट भरे मन को मैं निकाल दूंगा और उस टूटी हुई आत्मा को मैं निकाल दूंगा। यदि आप पढ़ेंगे यहेजकेल 36 अध्याय उसकी 26 से 36 तक, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पता है, हम इंसान होने के नाते अक्सर
बार बार परीक्षा में, प्रलोभन में, पाप में गिर जाते हैं। और बहुत समय यदि आप किसी से भी पूछिए कि क्या आपका पाप करना चाहते हैं, तो उनका उत्तर अक्सर ये होता है नहीं। फिर पाप क्यों करते हैं? क्योंकि पाप हमें प्रलोभित करता है, लालसा में डालता है और हम उसमें फंस जाते हैं और हम चाहकर भी अपने विचारों को नहीं रोक पाते। परंतु इसका उपाय परमेश्वर ने स्वयं कर दिया। यदि आप जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसकी शरण में आते हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं और अपने पाप का अंगीकार कर मन फिराते हैं और हर एक दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आज यहाँ पर उपस्थित है। यदि आप सुन रहे हैं तो ये प्रार्थना मेरी आपके विषय में भी है कि आपके भीतर से प्रभु वो कड़वाहट का हृदय निकाले, वो टूटी हुई आत्मा को निकाले और अपने नए हृदय को, नई आत्मा को आपके जीवन में उत्पन्न करे, ताकि आप भलाई, सच्चाई, अनुग्रह के मार्ग में चल सके, बन सके और बच सके और बहुतायत का फल ला सके। यीशु मसीह जब जा रहा था, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय से 36 और 40 में, जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। निकट आते हुए जब वे जैतून की पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, अर्थात यीशु से कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाए। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए रचा है। परमेश्वर ने हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए रचा है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए रचा है। और यदि हम में परमेश्वर का आनंद नहीं है तो उसकी भक्ति क्यों कर सकते हैं? परमेश्वर का आनंद उसने अपने बच्चों में दिया है। क्या आप में परमेश्वर का आनंद है? यदि नहीं है तो आज उस टूटे हुए हृदय को प्रभु निकालता है और आपको नया मन देता है। और क्या लिखा है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यदि मेरे लोग मेरी महिमा ना करें तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। सोचिए, जिस पत्थर की हम पूजा करते हैं या पूजा करने के विषय में बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यदि वो किसी की स्तुति या चिल्लाने पर आए या बोलने पर आए तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन कि वो पत्थर भी यदि किसी की महिमा करेगा तो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज हमारे पास साधारण सा चुनाव है, क्या हमें प्रभु की स्तुति करनी है या पत्थर की? क्योंकि पत्थर भी प्रभु की महिमा ही करेंगे। तो आइए हम प्रभु के आनंद में उस कड़वाहट भरे हृदय को छोड़कर और प्रभु की स्तुति में आगे बढ़े। तो हम पत्थरों के पीछे नहीं, मूर्तों के पीछे नहीं, प्रभु जो जीवित है, जो ज्योति है, जो जीवन का संचारक है, उसके पीछे चलें और उसके समान बने। क्योंकि वचन क्या कहता है? यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 32 आयत में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? बच्चे भी जो है कितने सारे खिलौने बनाते हैं, कुम्हार भी खिलौने बनाता है और मटके बनाता है, परंतु क्या उन तमाम चीजों की आराधना की जाती है? नहीं। तो आइए हम आस्था से ऊपर उठें और परमेश्वर के सत्य की ओर बढ़ें। और आप यदि एक नए मन, नए हृदय, नई आत्मा की तलाश में हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन से कड़वाहट और उन तमाम बातों को निकालकर आज आपको नया मन दे। परमेश्वर जो कि स्वयं ज्योति है, आपके जीवन में भी अपनी आशा, प्रेम और विश्वास का ज्योति प्रकट करे और आपको भी प्रकाशमान करे, ताकि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विजय प्रताप शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, संदेश को देखने के लिए। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इससे जो है संदेश आगे और लोगों तक पहुँचता है। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रार्थना, निवेदन या आपको इस विषय पे थोड़ा और जानकारी या अपने विचार प्रकट करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर का नया मन और नया हृदय, नई आत्मा आपके जीवन में सुचारू रूप से कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।